हाय फ्रेंड, आज हम लोग बात करेंगे एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए महत्वपूर्ण जीके के प्रश्नों के बारे में। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगले देखिए, हम लोग क्वेश्चन की बात करेंगे। पहले क्वेश्चन में हमारा कह रहा है विशु एक पर्व है जो कि मुख्य रूप से दक्षिण भारत में एक भाग में मनाया जाता है। तो देखिए, हिंदुओं का एक त्यौहार है और केरल में ये मनाया जाने वाला विशु एक पर्व है, ठीक है, जो कि केरल राज्य में मनाया जाता है। और ये केरल का एक प्रमुख त्यौहार भी है जिसे हिंदू लोग जो है मार्च अप्रैल के टाइम में इसको नव वर्ष के तौर पे मनाते हैं। तो ये आप भी ध्यान रखिएगा। इस बार अप्रैल में 14 तारीख को यानी 14 अप्रैल को इसको मनाया गया था केरल में। आप ये ध्यान रखिएगा। जबकि इसके अलावा भी और हम आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं कि जैन धर्म का सबसे जो महत्वपूर्ण त्यौहार होता है वो महावीर जयंती होती है, जो कि चैत मास में मनाया जाता है, चैत के महीने में मनाया जाता है। जबकि बौद्ध धर्म का आप त्यौहार देखिएगा तो बौद्धों का वैशाख पूर्णिमा जो होता है ये सबसे महत्वपूर्ण होता है और ये मई महीने में मनाया जाता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, एक्स्ट्रा फैक्ट। जबकि पारसी धर्म का एक नवरोज त्यौहार होता है और जो नवरोज त्यौहार होता है इसे पारसी लोग नव वर्ष के रूप में मनाते हैं, ठीक है। तो ये भी आप एक्स्ट्रा फैक्ट ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। 1 जुलाई 2017 को जब एक राष्ट्रीय जीएसटी ने केंद्रीय करों को समाहित कर लिया तब कितनी पेट्रोलियम वस्तुओं को फिलहाल इसके दायरे से बाहर रखा गया? तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 5, ठीक है। ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन था उस समय का। चलिए अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से झारखंड के या फिर भारत के मुख्यमंत्री हैं? तो यानी भारत के अंदर झारखंड के मुख्यमंत्री, ऐसा क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है। तो हेमंत सोरेन हो जाएंगे यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। यानी झारखंड के मुख्यमंत्री वर्तमान में भी हेमंत सोरेन हैं, जो कि 2023 में भी यही हैं। 2023 में भी झारखंड के मुख्यमंत्री जो है हेमंत सोरेन हैं। जबकि आपको बता देते कि यहाँ के जो राज्यपाल हैं यानी गवर्नर वो राधा कृष्णन हैं, ठीक है। अगला देखिए, ये अमित शाह के बारे में तो आप जानते ही हैं, भारत के गृह मंत्री हैं, ठीक है। और रघुवर दास ये पुराने झारखंड के सीएम रह चुके हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अब देखिए, लू क्या है? तो निम्नलिखित में से कौन सा लू के कारण होता है? तो लू मतलब एक गर्म चलने वाली गर्म हवा है, तो इसके कारण तापघात होता है, यानी टेम्परेचर क्या हो जाता है, बहुत बढ़ जाता है। अब देखिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1994 में परम श्रेष्ठ शंकर दयाल शर्मा द्वारा प्रस्तुत नाट्य विशारद को दिया गया था। अब देखिए, तो इसका हो जाएगा जी पद्मजा रेड्डी। देखिए इनका संबंध किससे है ये हम आपको बताते हैं। जी पद्मजा रेड्डी जो है ये कुचिपुड़ी से संबंधित है और कुचिपुड़ी जो है वो एक शास्त्रीय नृत्य है जिसका संबंध आंध्र प्रदेश से है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। कह रहा बागवानी खेती में क्या होता है? तो इसमें एक तरह की फसल लगाई जाती है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति चाय की खेती किया तो केवल पूरे साल चाय ही उगाएगा, तो ये बागवानी फसल का एक बेस्ट एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। भारत के 36वें राष्ट्रीय खेलों के लोगों में का चित्र था। भारत के 36वें राष्ट्रीय खेलों में लोगों का जो चित्र था वो किसका था? वो शेर था, ठीक है। ये आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत में ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1995 में। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था ग्रामीण में बेरोजगार युवाओं को नौकरी देना या फिर रोजगार के अवसर पैदा करना, ठीक है। ये आप ध्यान में रखिएगा इसके उद्देश्य को। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? फ्लाइंग सिख या फिर मिल्खा सिंह निम्नलिखित में से किस खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे? तो ये इसका कौन सा हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, राष्ट्रमंडल खेल। आपकी जानकारी के लिए हम और भी कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बता देते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का बर्मिंघम में हुआ था, जो कि इंग्लैंड में पड़ता है। जबकि 2026 का राष्ट्रमंडल खेल ऑस्ट्रेलिया में होगा।
ये भी आप ध्यान रखिएगा। 2026 का कहाँ होगा? ये ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। अब देखिए आपको एशियाई खेल की बता देते हैं। तो एशियाई खेलों की शुरुआत जो है वो भारत में हुई थी और पहली बार एशियाई खेल भारत में ही हुए थे, जो कि 1951 में हुए थे। ठीक है, और इसके ध्यान रखिएगा कि 2023 में एशियाई खेल जो हैं वो चीन के हांगझू शहर में हुए हैं। ठीक है, जबकि शीतकालीन ओलंपिक, ठीक है, और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक इस बार एक ऐसा शहर चीन का चुना गया है, बीजिंग, जिसमें दोनों ये खेल हुए हैं। यानी शीतकालीन ओलंपिक और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक दोनों 2022 में ओलंपिक चीन के बीजिंग शहर में ही हुए हैं। तो ये भी आप एक्स्ट्रा फैक्ट ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। 1990 से 1991 और 1991 से 1992 में पंचवर्षीय योजनाओं के बीच में भारत के 2 वर्षीय कार्यक्रम लागू किए गए थे। अब देखिए इसमें इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 3, यानी 7वां और 8वां हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। योजना से संबंधित हम आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता देते हैं कि पहली जो पंचवर्षीय योजना थी वो हेराल्ड डोबर मॉडल पे आधारित थी और जो कि 1951 से 1956 तक चली थी। ये आप ध्यान रखिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि पहला जो 5 ईयर प्लान था वो हेराल्ड डोबर मॉडल पे था, जबकि दूसरा जो था वो पीसी महालनोबिस मॉडल पे था और 1956 से 1961 तक चला था। जबकि पहले जो था इसमें कृषि पर जोर दिया गया था, जबकि दूसरा जो था उसमें औद्योगिक पे जोर दिया गया था, औद्योगिक क्षेत्रों में बढ़ावा देने के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मोहिनी अट्टम नृत्य में हस्त मुद्राओं का उपयोग किया जाता है, जिन्हें हस्तलक्षण दीपिका ग्रंथ से लिया गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 24, करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बात करेंगे, भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को चुना गया है। जबकि पहले कौन थे? तो बिपिन रावत थे। देखिए जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जो हैं ये क्या है, हम इनके बारे में बता देते हैं आपको। मनोज मुकुंद नरवणे जो हैं ये थल सेनाध्यक्ष हैं, जबकि जनरल मनोज पांडे जो क्या है भारतीय सेना के अध्यक्ष हैं, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल बग्गाली सोमशेखरम राजू ये थल सेना के उपाध्यक्ष हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। परिपथ में विद्युत धारा को द्वारा मापा जाता है, तो किसके द्वारा मापा जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए मीटर द्वारा मापा जाता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। जबकि आपको बता दें ओडोमीटर से हम लोग दूरी को मापते हैं, किसी भी वाहन में ये लगा होता है ओडोमीटर, जैसे बाइक हो गया, कार हो गया, तो ओडोमीटर द्वारा हम लोग दूरी को मापते हैं। अब विभव मापी और वोल्ट मीटर लगभग समान होता है। विभव मापी द्वारा भी हम लोग विभवांतर मापते हैं, यानी पोटेंशियल डिफरेंस मापते हैं और वोल्ट मीटर द्वारा भी क्या मापते हैं? हम लोग विभवांतर ही मापते हैं। अब देखिए कह रहा है कि FACN ने से अपनी घर वापसी यात्रा शुरू की, तो ये हो जाएगा बंगाल, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत मुख्य रूप से हुई थी, तो 1960 में मुख्य रूप से शुरुआत इसकी हो गई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। संसद से मिलकर बनता है, संसद से मिलकर बनता है, किससे बनता है? तो राष्ट्रपति भी होते हैं, राज्यसभा भी और लोकसभा, तीनों सदस्य होते हैं और तीनों को मिलाकर ही संसद बनाया जाता है। तो अब देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन यानी तीनों हो जाएगा, ABC तीनों इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आप ध्यान रखिएगा जो संसद है वो हमारा आर्टिकल 79 में होता है, जबकि राष्ट्रपति जो होते हैं ये हमारा आर्टिकल यानी अनुच्छेद 52 में होता है, जबकि लोकसभा जो है ये हमारा 81 में होता है, जबकि राज्यसभा 80 में होता है। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। संसद के समक्ष बजट प्रस्तुत करने की संवैधानिक आवश्यकता भारत के संविधान के अनुच्छेद में दी गई है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 112। आपको जानकारी के लिए हम बता देते हैं कि अनुच्छेद 121 में क्या है। अनुच्छेद 121 में संसद में चर्चा पर निर्वधन है, जबकि अनुच्छेद 123 में बता देते हैं, अनुच्छेद 123 कहता है कि संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्तियां दी गई हैं इसमें।
जबकि आर्टिकल जो 12 है इसमें मूल अधिकार के परिभाषा दिए गए हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहा एक खाद्य श्रृंखला में हम कह सकते हैं कि प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की मात्रा का औसतन ही उपभोक्ताओं के अगले स्तर तक पहुंचता है। तो ये 10% हो जाएगा। इसको 10% या फिर इसको हम लोग लिंडेमान का नियम भी कहते हैं, क्योंकि लिंडेमान का नियम भी यही कहता है कि हर अगले वाले स्टेप में, मतलब हर अगले जनरेशन में, मतलब जनरेशन नहीं कह सकते, ऐसे कह सकते हैं कि अगला जो फूड चेन होता है उसमें 10% ऊर्जा का क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। तो ऊर्जा के 10% ट्रांसफ़र के नियम का प्रतिपादन भी लिंडेमान ने ही किया था। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अब देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 1986 में स्वर्ण मंदिर में आतंकवादियों के खिलाफ एक ऑपरेशन चलाना पड़ा था। इस ऑपरेशन का नाम क्या था? तो इसका नाम जो है ऑपरेशन ब्लैक थंडर था। अब ये स्वर्ण मंदिर कहाँ है? तो स्वर्ण मंदिर पंजाब के अमृतसर में है। ये आप ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। भारतीय संविधान की कितनी अनुसूची में भारतीय गणराज्य की भाषाएं शामिल है? तो भाषाएं शामिल है, तो भाषाएं जो है अनुसूची नंबर 8 में शामिल है। आपको हम जानकारी के लिए बता दें कि अनुसूची नंबर 8 में कुल टोटल 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है। जबकि अब इस 22 भाषाओं में कौन कौन सी भाषा है ये हम आपको बता देते हैं। इसमें कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। तो ये 22 भाषाएं इसमें सम्मिलित हैं। जबकि आपको बता देते हैं जानकारी के लिए कि जो पहला इसमें दिया गया है, पहली अनुसूची क्या है? तो पहली अनुसूची में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बात किया गया है। जबकि दूसरे जो अनुसूची है उसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के वेतन और भत्ते के बारे में बात किया गया है। जबकि तीसरा जो अनुसूची है उसमें शपथ के बारे में बताया गया है कि इन लोग का शपथ कैसे होगा। जबकि चौथा जो है उसमें राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया गया है। जबकि पांचवा जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। और इस तरह से सातवां जो है उसमें कितने राज्यसभा में सीटों का आवंटन तो थर्ड में है। जबकि आगे इसी तरह से क्वेश्चन है, आप ध्यान में रखिएगा।